जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश की प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना, तो आप देश की सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, RIMC देहरादून, रानी किट्टूर गर्ल्स सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल का चुनाव करके अपनी स्कूलिंग देश के बेहतर बोर्डिंग स्कूल से कर सकते हो। इसके लिए हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग का ये जो सेकंड क्लास है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स की। हिंदी माध्यम के बच्चे इसे बोलते हैं आकृतियों की गणना। प्यारे बच्चों, हमें जो आकृतियों की गणना करनी थी, हमने सबसे पहले स्क्वायर की काउंटिंग कर ली, उसके बाद में हमने रेक्टेंगल की काउंटिंग कर ली। स्क्वायर को हिंदी माध्यम के बच्चे वर्ग बोला करते हैं और रेक्टेंगल को हिंदी माध्यम के बच्चे आयत बोला करते हैं। जब आपने ये सारी चीजें की तो आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि हमें यहाँ पे जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमें टोटल 2 टाइप से सवाल पूछे जा ही सकते हैं। पहला तो टोटल रेक्टेंगल और दूसरा ओनली रेक्टेंगल। प्यारे बच्चों, एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन कभी भी एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने ये स्क्वायर फाइंड आउट किए थे, उसके बाद में हमने टोटल रेक्टेंगल निकाले थे। जब 9th क्लास के सैनिक मिलिट्री का पेपर होता है तो वहां पे ओनली रेक्टेंगल का क्वेश्चन भी बनता है, जो अभी आपको सिखा दिया गया है। अब हम थोड़ी आगे बात करना चाहेंगे। मैं आपको फिगर बनाऊंगा साथ साथ, और आपको उस फिगर में चीजें बतानी ही हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ है कि टोटल स्क्वायर बताओ, और हिंदी माध्यम के बच्चे स्क्वायर को वर्ग बोला करते हैं। बताओ बेटा। स्क्वायर बताने के लिए आप क्या करते हो? स्क्वायर बताने के लिए आप क्या करते हो? तो स्क्वायर बताने के लिए हम सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। तो चलो हम काउंटिंग करते हैं। हर आगे देखो, यहाँ पे हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5। उसके बाद में हमने इधर काउंटिंग की 1 2। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो दोनों साइड से सबसे बड़े नंबर, ये रो का सबसे बड़ा नंबर और ये इस कॉलम का सबसे बड़ा नंबर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक किसी एक साइड से क्या ना आ जाए, 1। तो यहाँ पे 5 - 1 4 और 2 - 1 1, या आप यहां से भी कर सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 1। दोनों साइड से रिजल्ट एक ही बनना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4। तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। अगर आपको स्क्वायर पूछा जाए तो आप 14 बताओगे। आपकी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। अगर आपको यहाँ पे टोटल रेक्टेंगल निकालने हैं तो आप क्या करते हो? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 और 14 + 1 15। इस साइड से अपना ऐड किया, उसके बाद में 2 + 1 3, तो 15 गुना 3 बराबर 45। ये आपके क्या आ गए? 45। ये आपके आगे टोटल रेक्टेंगल। अगर आपको यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तब आप कैसे करते हो? तो जब ओनली रेक्टेंगल की बातें होंगी तो टोटल रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, टोटल रेक्टेंगल माइनस
टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली रेक्टेंगल। आपका सॉल्यूशन कितना हो गया? 31। बोले समझ आया? तो इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर? ये लो जी, आपको इस फिगर में टोटल स्क्वायर बताने हैं। बिना सोचे समझे बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे इस टॉपिक को शुरू किया था तो हमने यहां पे बताया था कि इसमें क्या है, वर्ग। तो कितने वर्ग हैं? इसमें हमने बताया था वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। कितने स्क्वायर हैं? 5। तो यहाँ पे 1 और 2 ऐसे कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं। जब एक फिगर 5 स्क्वायर बनाता है तो 2 फिगर कितना बनाएंगे? 5 × 2 = 10। काउंट करने की नीड खत्म। स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे बढ़ो। बनावट पे पूरा मत जाना। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन दिस फिगर? जो फिगर बनाया गया है उसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? थोड़ी देर पहले जो आपकी डील हुई थी उसमें आपने ये बताया था कि जब कोई आकृति ऐसे हो, कैसे, तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर होते हैं? 5। तो बेटा 1, 2, 3, 4 कितने फिगर्स हैं ऐसे? 4। एक में 5 स्क्वायर, तो 4 में कितने स्क्वायर होंगे? 4 × 5 = 20। एक में 5 स्क्वायर, तो 4 में कितने होंगे? 5 × 4 = 20। कर लिया आपने? और आगे बढ़ो। इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर होंगे बताना जरा। 1 मिनट का टाइम भी ले सकते हो, अच्छा सवाल है इसलिए। हाँ जी, प्लीज देखिए। सबसे पहले हम काउंटिंग करते ही हैं, चाहे
स्क्वायर बताना हो चाहे रेक्टेंगल बताना हो। स्क्वायर को हिंदी माध्यम में आदित्य हम वर्ग बोला करते हैं और रेक्टेंगल को हम आयत कहा करते हैं। ये बेटा 5x5 की एक मैट्रिक्स है। पहले हम इसमें स्क्वायर पता कर दें। तो आपने बोला था कि सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ये सिलसिला मतलब ये मल्टीप्लाई करना तब तक जारी रहता है जब तक किसी एक साइड से मल्टीप्लाई करें तब 1 ना आ जाए। बोलो समझ आया ना? तो 5 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, 5 × 5 25, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 × 1 1। तो बेटा 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 20, 9 और 1 10। तो ये आपका हो गया 10 और ये 20 30, 30 और 20 50, 50 और 5 55। तो ये टोटल इस साइड से मतलब 5 × 5 की मैट्रिक्स से आपके पास टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 55 स्क्वायर हो गए, 55। बेटा ये जो एक बनाया है ना, ये जो ऐसी आकृति है ना, ये हमने डील की थी। ये अपने आप में कितने स्क्वायर रिप्रेजेंट करती है? 5। तो ऐसी कितनी आकृतियां हैं? 1 2 3 4। एक में 5 स्क्वायर होते हैं तो 4 में कितने होंगे बेटा? 20 होंगे, 20। तो पहले हमारे पास कितने थे? 55 प्लस 20 इज इक्वल टू 75 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। समझ आया? तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल स्क्वायर आपको बताने ही है। प्यारे बच्चों, ये जो ऐसी आकृति होती है ना, ये 5 रेक्टेंगल बनाती है। तो 5 5 और 5 15। लेकिन आपने एक बात बोली कि ये दोनों में कॉमन है और एक ये दोनों में कॉमन है। तो कितने कॉमन है? 2। ये 2 हम घटा देंगे तो टोटल 15 होने चाहिए थे, लेकिन कॉमन की वजह से कितने गायब हो गए जी? 2 गायब हो गए। क्योंकि ये एक साइड ही तो काउंट करेंगे, या तो ऊपर वाले में काउंट कर लो या नीचे वाले में काउंट।
तो 15 माइनस 2 बराबर, इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर है? 13 स्क्वायर 13। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा ट्राइंगल की, और हिंदी माध्यम के बच्चे ट्राइंगल को बोला करते थे। ये लो बेटा जी, आप ट्राइंगल की जो शेप होती है वो ऐसी शेप होती है, तो अभी आप इसको कर सकते हैं। ट्राइंगल त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? जो तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति होती है और बंद होती है ना। ऐसा नहीं है कि ये भी तीन भुजाएं हैं, इसको आप ट्राइंगल बोल दो, त्रिभुज बोल दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ट्राइंगल है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्राइंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब बेटा ये वाला फिगर है बेसिक एक ट्राइंगल, मैंने इसमें एक लाइन खींच दी। आपके बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, ये हकीकत है, प्रैक्टिस मांगते हैं सवाल। अभी आपको स्कूल वाला काम दिया हुआ है, इस मंथ में आप अपनी स्कूलिंग निपटा लें, अगले मंथ से आप पे धुआंधार काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप बोलो हम पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी खुद की रहेगी। तो ये एक और दो, कुछ नहीं करना हमें, काउंटिंग। एक ट्राइंगल था, तो पहले हम इसे बेसिक से करते हैं, इस ट्राइंगल को हम समझते हैं। ये मैंने ट्राइंगल बनाया बेटा, इसमें ट्राइंगल कितने हैं? तो आपने कहा 1 2, एक ये खुद, कितने हो गए? 3। लेकिन हम कैसे करें? हमें सिर्फ इसमें काउंटिंग लिखनी है, 1 फिर 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितने हो गए बेटा जी? 3। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 3। अब अगर इस फिगर में आपसे पूछे तो 1 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। मतलब जब हमें ट्राइंगल पूछा जाए, ऐसे फिगर गिवन हो, तो उनमें हमें क्या ही करना है? उनकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, मतलब जहां तक नंबरिंग हो रही है वहां तक फिर उन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, और 9 और 1 कितने हो गए बेटा? 10। यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं? 10 ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल्स हैं। अब जैसे और आगे बात करते हैं, इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे? अपने दिमाग लगा के सोच के समझ के बताइएगा। दिमाग बहुत अच्छा आप में, आप बता सकते। हाँ जी, देखिएगा, हमें कुछ नहीं करना, वही काउंटिंग करनी है। 1 2 3, मतलब ये जो बेस है ना, इस पे हमने काउंटिंग कर दी। लेकिन इस बार हमें दो बेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी हमने कर दी 1 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। बेटा टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 हो गए। कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्टली ऐसे भी सवाल करते हैं कि हम इसको क्यों ऐड करें, भाई हमें फिगर दिख रहा, तो यहाँ पे हम इसी को ऐड कर लें। ये हो गया 6, कितनी बार है ऐसा? 2 बार, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, मन ही मन में किया, तो उत्तर कितना बताएंगे पार्थ हम? 12। ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो ये बेस है वो वैसा ही होना चाहिए, मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये तीनों को कवर कर रहा है और यहाँ पे ये दो को ही कवर करे, तो उस टाइम आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस दो ही ट्राइंगल्स नए बना रहा है, तो इसलिए आपको अगर ऐसा फिगर आपको गिवन हो तब आपको ऐसा ही करना है। जी, ये लो, अच्छा सवाल है, आप कर सकते हो। ट्राइंगल बताने हैं आपको, बताओ। यहाँ पे हम इसकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, सब में बेस लास्ट तक है, शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब पांचों ट्राइंगल को क्रॉस कर रहा है। जी बिल्कुल। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, +1 15। बेटा ये टोटल कितने हो गए? 15। 5 + 4 9, 9 + 3 11, 12, 12 + 2 14, +1 15। बेस कितने? 1 2 3 4। तो 15 × 4 टू टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 60। टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 60। बोलो समझ आया यहां तक आपको? ओके, और आगे बढ़ते हैं। इस ट्राइंगल में आप ट्राइंगल बताइए, इस फिगर में आप ट्राइंगल बताइए। जी प्लीज आगे देखिए। 1 2 3 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये कितना हो गया जी? 15। ये भी यहां तक है, तो इसके भी कितने हो गए? 15। लेकिन इसके 1 2 3 ये लास्ट तक नहीं है। 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 15 + 15 + 6 = 36। बोलो समझ आया? कितना अच्छा सा सवाल था। और आगे देख। इस वाले फिगर में आपको बताने हैं टोटल ट्राइंगल्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3,
यहाँ हैं उतने ही यहाँ हैं उतने ही, इन सबको आप ऐड करोगे, आप बताओगे, और यहाँ तक कि आप सारी चीजें सुकून से समझोगे। आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपको समझ को और बेहतर करना है, आप बता सकते हो। आपको स्क्वायर सिखाया, आपको उसके बाद में रेक्टेंगल सिखा दिया, और उसके बाद में आज हमने ट्राइंगल्स को देख लिया। कल हम थोड़ा सा ट्राइंगल को और देखेंगे, उसके बाद वो फिगर थोड़े और देखेंगे जो हमारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपकी एग्जाम का जो सिलेबस का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फिक्स है कि इससे बाहर सवाल नहीं जाने, मतलब इतनी सालों में नहीं गए, तो उसी वो सारी चीजें देखते हुए हम वहां तक करेंगे। किसी का कोई भी डाउट हो, आप नो डाउट कमेंट कर सकते हो और दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।